Assalamu alaikum dear students. How are you people? Now we are going to start mathematics class 7 chapter number 2 which is rational numbers. So let's start. सबसे पहले तो ये देखें कि डेफिनेशन आपको पता होगा व्हाट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर का क्योंकि ये आपका चैप्टर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पहले नंबर पे आनी चाहिए। तो बुक पे ही ये आप देखें, अगर अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पी ओवर क्यू फॉर्म इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर मीन के वो वाले नंबर्स जिनको आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें। P ओवर Q की फॉर्म में मीन कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 7 है, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, और आप अगर ये एक और देखें, ये है 4 ओवर 2, ये रैशनल नंबर है नहीं है, क्योंकि अगर 2 को आप डिवाइड करेंगे इससे 4 से तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर 2 होगा, ये इसलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको आइडिया हो गया, ये पीछे फर्स्ट चैप्टर में भी आपने ये बातें डिस्कस की हैं। सो एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन है टोटल इसके। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रेलिवेंट है और जो सेकंड क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखें ट्रू फॉल्स को। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का ट्रू फॉल्स के रेलिवेंट है। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन ये कहा गया है कि पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं? जी बिल्कुल। ये देखें, ये आपके पास इस तरह इररेशनल आ रहा है, 2 है फॉर एग्जांपल, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ये रैशनल बन गया। ओके, मीन के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, इट इज़ ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है या नहीं है? 0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, इट मीन्स इट विल बी फॉल्स। सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स। एन इंटीजर इज एक्सप्रेस्ड इन P ओवर Q फॉर्म। एक इंटीजर्स को आप P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज़ ट्रू। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स रैशनल नंबर नहीं होते, ट्रू है। जो पॉजिटिव नंबर्स है रैशनल नंबर्स है, नेगेटिव रैशनल्स नहीं होते। इन एनी रैशनल नंबर P ओवर Q कैन बी 0। देखिए आपके पास एक रैशनल नंबर है P ओवर Q, यहाँ पे Q की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो आंसर क्या आएगा? P ओवर 0। तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 रैशनल नंबर नहीं है। ये हमने पीछे पढ़ा, इट मीन्स कि ये लास्ट वाला फॉल होगा, Q 0 के इक्वल नहीं होगा। Q 0 के इक्वल अगर आ जाएगा तो ये नंबर फिर रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देखें, साथ ही नंबर लाइन के रेलेवेंट है। जो सबसे पहले देखेंगे नंबर लाइन होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट करें एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक लाइन है, इसका बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है वो है 0। इसके जब हम राइट पे मूव करेंगे तो आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस पे अगर हम पॉइंट्स को ड्रॉ करें तो ये क्या 1 2 3 एंड 4। इसी तरह लेफ्ट पे अगर ड्रॉ करें -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन है कि एक आपके पास जो जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स को हम एक नंबर लाइन की फॉर्म में शो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। और इसका सेंट्रल पॉइंट आपके पास 0 है, उसके लेफ्ट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, और जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, इट इज़ नंबर लाइन। अब क्वेश्चन में आपको पेपर में जब पूछा जाएगा तो डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे, तो उनको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, वो किस तरह करना है वो देखें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये है -5 ओवर 2। इसको नंबर लाइन पे शो करें। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे शो करने के तकरीबन 3-4 मेथड्स हैं।
तीन तो इजीली हैं जो कि सिंपल मेथड्स हैं, और भी इसके मेथड्स हैं जिससे आप चाहें कर सकते हैं। दो मेथड्स जहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा, दोनों को ज़रा देखें। दोनों का मीन का पॉइंट सेम ही आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मेथड डिफरेंट होंगे। जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो एक मेथड वो ये है कि आप यहाँ पे शुरू में इसका नेगेटिव आ रहा है -5/2, इट मीन्स कि ये प्लस वाली साइड पे नहीं आएगा, ये नंबर माइनस वाली साइड पे आएगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना ये प्लस में नंबर है या माइनस में है। जिस तरह ये नंबर माइनस में है, इट मीन्स कि इसका आंसर इस माइनस वाली साइड पे आएगा, प्लस वाली साइड पे नहीं आएगा। एक बात आपको क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे 5/2, 5/2 को आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें। 5 ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है ये अंदर रहेगा, डिनोमिनेटर को बाहर रखें। इसको स्टूडेंट्स आप जब डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2s are 4, 1, और फिर आप पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आएगा, ये 10 बन जाएगा, 2 5s are 10। आंसर आपके पास क्या आएगा, 2.5 -2.5। ठीक है, एक तो ये आपके पास आएगा 2.5। आपके पास देख लें किधर आएगा, उधर आप पुट कर लें वैल्यू इसकी। देखें माइनस इधर आएगा 2, ये है 3, ये 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में आएगा 2.5, तो इधर आप इसकी वैल्यू लिख दें। ये आपके पास पॉइंट है, ये क्या है -2.5 या 2.5 को आप क्या कह सकते हैं -5/2। ठीक है, इस तरह आप नंबर लाइन पे से शो कर देंगे। एक तो ये मेथड हो गया, ये इसके समझ आ गया आई थिंक आपको। अगर इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करें, वो ये है कि आपके पास -5/2 जो गिवन है, इसको हम क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है कि आप डिवाइड ही करते हैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में आप इसका डेसिमल नहीं देते। डेसिमल से पहले वाला ये देखिए, इस तरह इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें इसी चीज़ को, तो कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये आंसर होता है, शुरू में लिखते हैं 2, ये जो रिमाइंडर बचा है इसे इधर, और बाकी ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर आ जाएगा। इसका आंसर ये है 2 × 1/2। यहाँ पे ये होल नंबर है आपका, ठीक है, -2, और ये क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, -2 आप देखिए इसी नंबर लाइन पे, अभी इसको अरेंज करके मैं दोबारा उस मेथड से करता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले -2 पे जाइए, -2 पे हम आ गए, -2 होल नंबर है, -2 पे आ गए, इधर पॉइंट है। इसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, -2 से लेकर 3 तक इस पूरे पार्ट को बिल्कुल 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना, सेंटर से बिल्कुल यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। तो ये वो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ मान के 2, और इसके बाद हाफ यहाँ पे आएंगे, तो इट मीन्स कि आपके पास क्या आ जाएगा, -5/2, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, देखिए दोनों सूरतों में आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी ये पॉइंट आएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में आपके पास पॉइंट कौन सा आ रहा है, यही वाला आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, माइनस वाली साइड पे। ओके, तो ये था मेथड नंबर लाइन पे शो करने का। आई थिंक डिवीजन वाला आपको इजी लगेगा, तो डिवीजन वाले से करने, ये इजी लग रहा है तो इसे करना, जैसे भी आपका दिल चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है 2/3। क्या है, 2/3 को जब आप डिवाइड करेंगे, ये +2/3 है, ये जहन में रहे, -2/3 नहीं, इट मींस ये 0 से राइट साइड पे नहीं आएगा। एक बात तो क्लियर होगी। अब इसको डिवाइड करें, 2 3, 2 अंदर 3 बाहर, डिनोमिनेटर को आपने हमेशा बाहर रखना, न्यूमिनेटर को अंदर रखना है डिवीजन में, ये बात क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे डेसिमल आ जाएगा, ये 0 3 8 are 6 are 18। ठीक है, तो एक और 0 लगा दें, 3 6 मीन किसका आंसर 0.6666 ये चलता जाएगा। ठीक है, 0.66666 ये इसी तरह आगे चलता जाएगा। इट मीन्स कि ये फिर कहाँ पे आएगा, 0
ये है बिल्कुल इसके सेंटर में 0.5 आ जाएगा, हाफ यानी कि इसका, और उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे 0.66 आएगा, 3/2 आप यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर। ओके, और अगर दूसरे मेथड से इसको देखें तो उसमें इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है आपके पास स्टूडेंट्स, वो बनेगी, उससे आप इसे करना तो कर लें, मेरा ख्याल ये इजी है। उससे भी अगर करना है दूसरे मेथड से तो वो भी आप इसको खुद से ज़रा देख लें। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, डेट इज 1 होल 4/5। वन होल एंड 4/5 इसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लें, यानी फ्रैक्शन में, रैशनल में। 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9। आप क्या करते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला डिजिट इसमें प्लस कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5 प्लस 4, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/5। ठीक है, इसको डिवाइड करें आप, 9 5 1 ज़ा 5 4 डेसिमल 0 4 8 और ओके, मीन किसका आंसर आएगा 1.8। तो 1.8 किधर आएगा 1, ये 1 रहा स्टूडेंट्स, 0.8 इसके बाद सेंटर में बिल्कुल 0.5 है इसका, 6 7 8 इधर डाल देंगे। इसको आप क्या लिख देंगे, 1 होल 4/5। मीन के आंसर में जब आप यहाँ पे नंबर लाइन पे आंसर शो कर रहे हैं ना पॉइंट, तो वहाँ पे आपने ये नहीं लिखना 1.8 या जिस तरह पीछे था 0.66, वो चीज़ नहीं लिखनी। जो क्वेश्चन आपको गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या चीज़ है 1 × 4/5, 1 होल 4/5, आपने वही चीज़ मेंशन करनी है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है 2 होल 3/4 -2 होल 3/4। इसको क्या कंप्लीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 11 प्लस 3 11/4 -11/4। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 11 4 2s और 8 3.0 7 28 फिर 2 आ जाएगा 0 5। ठीक है, 2.75 इसका आंसर आएगा, और ये माइनस पे आएगा। ठीक है, -2.75 -2.75 किधर आ जाएगा, 2 7 किधर आएगा, ये 5 था, 6 और 7 यहीं। इट मीन्स कि ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इस वाले में, -2 3/4। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर लाइन के क्वेश्चंस को आपने पेपर में सॉल्व करना है। तो ये तो मैंने एक ही नंबर लाइन बना के उस पर सारे शो कर दिए, पेपर में एक ही आएगा तो उसको आपने एक पे बना देना। अगर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो एक ही पे बना दे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको उनकी समझ आई होगी क्वेश्चंस की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में वो आप कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।